ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार को सुने पंचमुखी हनुमान जी की कथा, महत्व और पूजा विधि। पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख पांच अलग अलग दिशाओं की तरफ हैं एवं इनके अलग अलग महत्व बताए गए हैं। मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी के लिए समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं एवं भक्तों पर आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट का निवारण कर देते हैं। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य एवं लाभ की प्राप्ति होती है एवं नकारात्मक शक्तियां भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करती। वैसे तो बजरंगबली स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन एक बार रावण से युद्ध के समय भगवान श्री राम के भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा। रामायण के प्रसंग के अनुसार लंका युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर चला गया था, जहां अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे। उसे देवी का वरदान था कि जब तक कोई इन 5 दीपक को एक साथ नहीं बुझाएगा, अहिरावण का वध नहीं होगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में मुख किए, पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण उसके बंधन से मुक्त हुए। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ हैं एवं इनके अलग अलग महत्व बताए गए हैं। बानर मुख, ये मुख पूर्व दिशा में है एवं दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। दूसरा है गरुड़ मुख, ये मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाश करता है। तीसरा है वाराह मुख, ये मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। चौथा है नृसिंह मुख, ये दक्षिण दिशा में है। ये डर, तनाव व कठिनाइयों को दूर करता है। पांचवा है अश्वमुख, ये मुख आकाश की दिशा में है एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को सदैव दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार बजरंगबली की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसके साथ गुड़ व चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फलदायी है। इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से ये सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। भवन के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती। आइए सुने हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कहानी। जब हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञानुसार माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, तब वहां माता सीता से भेंट के बाद उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगने के पश्चात हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका नगरी में चारों ओर आग लगा दी, जिसमें लंका के सभी सुरक्षा परकोटे, शस्त्र भंडार, भवन इत्यादि जलकर भस्म हो गए। लंका नगरी में आग लगाने के पश्चात भगवान हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए वहीं पास के समुद्र में कूद गए।
तथा पूंछ की आग बुझाई। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था, वह पसीने से लथपथ था। तभी उनके शरीर की तेज से एक पसीने की बूंद निकली जो समुद्र में गिरी। उसी समय एक मछली जो समुद्र में तैर रही थी, उसने आहार समझकर वह पसीने से निकली बूंद ग्रहण कर ली। इसी बूंद से वह गर्भवती हो गई तथा तैरती हुई पाताल लोक जा पहुंची। जब वह मछली पाताल लोक पहुंची तो वहां अहिरावण के द्वारा पकड़ ली गई। जब उसका पेट काटा गया तब उसमें से एक शिशु निकला। उसके मछली के पेट से निकलने के कारण उसका नाम मकर ध्वज पड़ा। मकर ध्वज का शरीर आधा बानर का तथा आधा मछली का था। जब अहिरावण राम रावण युद्ध के समय श्री राम तथा लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया, तब हनुमान उन्हें छुड़ाने वहां पहुंचे। मकर ध्वज को पाताल लोक का प्रहरी बनाया गया था। हनुमान के वहां पहुंचने पर उसने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान जी विजयी हुए। हनुमान मकर ध्वज की काया को देखकर अचंभित थे तथा उससे उसका परिचय पूछा। तब मकर ध्वज ने उन्हें अपने जन्म की कथा बताई तथा स्वयं को हनुमान जी का पुत्र बताया। हनुमान ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए तथा अपने ध्यान से सभी बातों का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने मकर ध्वज को बताया कि वे ही हनुमान हैं तथा वह उनका पुत्र है। इसके पश्चात हनुमान ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया तथा पाताल लोक के अंदर जाकर अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। जब प्रभु श्री राम हनुमान के साथ पुनः पृथ्वी लोक पर जाने लगे, तब द्वार पर बंधे मकर ध्वज को देखकर हनुमान से उसका परिचय पूछा। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय तथा अपने साथ हुए युद्ध का वर्णन श्री राम को किया। मकर ध्वज की कथा सुनकर श्री राम अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उसे पाताल लोक का राजा घोषित करके वहां से चले गए। प्रेम से बोले हनुमान जी की जय हो। आइए अब सुनते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के जाप से पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। लंका युद्ध से पहले जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा कर आ गए और समुद्र देव ने श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया। समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी। श्री राम देख रहे थे। उनका नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं तो वह तर जाते हैं। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री राम ने पत्थर पानी में डाला तो वह डूब गया। श्री राम विस्मित हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ये सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु क्या सोच रहे हैं। श्री राम कहने लगे कि हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वह पत्थर तर रहे हैं, लेकिन पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर क्यों डूब गया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप स्वयं त्याग रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है। अर्थात श्री राम का नाम भवसागर से तारने वाला है। हनुमान जी ने सिद्ध किया राम से बड़ा राम का नाम। कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो उनकी सभा में बहस हुई कि राम बड़े या फिर राम का नाम बड़ा। नारद जी कहते थे कि राम का नाम बड़ा और बाकी सभी सभाजन कहते थे कि राम बड़े। अपने वचन को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने एक युक्ति लगाई।
जब हनुमान जी सभा में आए, उन्होंने हनुमान जी को सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करने के लिए कहा, लेकिन महाराज श्री विश्वामित्र के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उधर विश्वामित्र जी को जाकर बोल दिया, हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया, उन्होंने आपका अपमान किया है। विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि हनुमान ने मेरा अपमान किया है, इसे मृत्यु दंड दे दो। जब हनुमान जी को पता लगा कि श्री राम जी उन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं, तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और राम राम की धुन जपने लगे। राम नाम रटते रटते उनका ध्यान लग गया। जब श्री राम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी पर बहुत से तीर चलाए, पर हनुमान जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए राम जी ने उस पर ब्रह्मास्त्र भी चलाया, लेकिन वह भी विफल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी लगातार राम राम जप रहे थे। ऋषि वशिष्ठ ने फिर ऋषि विश्वामित्र से कहा कि आप राम को इस धर्म संकट से निकाल दो। हनुमान राम राम रट रहे हैं, इसलिए हनुमान का एक बाल भी बांका नहीं हो रहा। उधर श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पूरी ना कर पाने के कारण परेशान थे। फिर विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। फिर नारद जी ने बताया कि हनुमान ने ऋषि विश्वामित्र का अपमान नहीं किया। मैंने जानबूझकर उन्हें ऋषि विश्वामित्र के बारे में बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहता था कि राम से बड़ा राम का नाम है। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने हनुमान जी से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और उनकी कथा सुनकर आनंद विभोर होकर जाते थे। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहते रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर
मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। ये तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंचा न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। अगर आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी, विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें प्रभु विराजते हैं। तो प्रेम से बोलें, श्री राम जय जय राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा के सागर हैं। प्रेम से बोलें, जय बजरंग बली।